हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट आईटी विच इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में ये आपकी बुक है। वेट अ मिनट। आज हम सबसे पहले यूनिट 1 करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स। सेशन 1 पढ़ेंगे पहले। ओके, so firstly I want to know you that did you know what is the meaning of the communication skills? Did you know? देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन मतलब बातें करना, जिसको हम इंग्लिश में टॉक्स भी कहते हैं। ओके, टॉक्स जो हम करते हैं। और स्किल्स क्या होती है? स्किल्स अलग अलग तरह की होती है, वो हमारी मर्जी, हम किसी भी तरह से बात करें। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दोज स्किल्स which are needed to speak and write properly. A person who is able to speak appropriately while maintaining eye contact with the audience, uses varied vocabularies and articulate speech to suit the need of the audience, is generally said to be an effective speaker. Okay. So अब ये क्या बोल रहा है? दिस इज सेइंग दैट द कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हमें क्या करने में, स्पीक करने में। और फर्स्ट रिमूव दिस। खैर छोड़ो, मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। वेट अ मिनट। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब मैं इसको बड़ा कर लूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जो हमें हेल्प करती है स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। इट हेल्प्स अस टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। A person who is able to speak appropriately while still maintaining eye contact. जो people, for example, this is on a stage. Over here there are so many people who are sitting. These all are audience. Okay, and over here one people is standing for a speech. Then he needed to be see in the people's eyes, don't be scared, and he just relax itself and speak appropriately towards the audience. Okay, with the correct vocabulary, sentences and correct pronunciations. Okay, next, similarly an effective writer, एक तरह से effective जो writer होता है, effective writer speech writer should be able to use written words in various styles and technique to communicate her or his message and ideas to the readers. Okay, wait a minute. So sorry for interruption. So इसमें एक तरह से जो इफेक्टिव राइटर होता है उसे भी यूज़ करने पड़ते हैं वर्ड्स। ओके, उसे भी वो भी यूज़ करता है उन वर्ड्स को। अच्छा, टेल मी, ये जो बुक है ये किसने लिखी है?
क्यों लिखी है और वो उसने किस पर्पस से लिखी है। जब उसके दिमाग में ये बात आई होगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी स्किल्स होती हैं, किसी को दुनिया में पता होता अगर ये बुक नहीं होती तो किसी को भी नहीं पता था कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं। ओके, सो सिंपल से चैप्टर है, नॉट टू मच हार्ड। इंट्रोडक्शन भी इसका बहुत सिंपल है। देयर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ things which you learn in this chapter and so many different types of words which you were doing in this unit. Okay, so आगे इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो पूरा पैराग्राफ है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि ये सब आपको पता ही होगा। तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे। एज अ स्टूडेंट यू मे study any language, but is it important that you are able to read, write, speak and listen well in order to communicate properly? Speak more than one language can help you to communicate well with people around the world. Means as a student, हम एक तरह से स्टूडेंट हैं और हमें क्या हम अलग अलग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है कि हमें लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, सीखना है, ऑर्डर करना है, कम्युनिकेशन प्रॉपरली ध्यान से बोलना है। ठीक है, तो स्पीकिंग इज़ मोर देन वन लैंग्वेज। स्पीकिंग क्या करता है? स्पीकिंग हेल्प करता है हमें एक लैंग्वेज से बहुत सारी लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने में। एंड वेल द पीपल इज़ अराउंड इन द वर्ल्ड, जो भी पीपल इस दुनिया में बोलते हैं, जो भी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सो लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद पीपल्स हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड्स द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज्ड to speaking the language from easily childhood. For example, your mother tongue in the present time through, यहाँ पे 2 मिनट वेट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इंग्लिश के अलावा और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और भी बहुत सारे स्पीकिंग के तरीके हैं जो हम बोलते हैं, जो हमारी बचपन की भाषा होती है। जैसे जो हमारी मम्मी बोलती है वो हमारी बचपन की भाषा होती है, जो हमारे पापा बोलते हैं वो, दादा दादी बोलते हैं वो, क्योंकि वो सब हमारी फैमिली की भाषा है। सो इन द प्रेजेंट टाइम थ्रू नॉलेज of the language with communication skills is very important in any occupation or to set up a business. Knowledge of the language, हमें लैंग्वेज की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है विद कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में, क्योंकि जो ऑक्यूपेशन होता है वो हमें हेल्प करता है बिजनेस को सेटअप करने के लिए। तो यहाँ से हम आज सीज़न 1 कंप्लीट करेंगे। ओके, सीज़न 1 है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। यू प्रॉबरली हियर पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। एवरीवन नीड्स इट एंड वांट्स इट, बट व्हाट एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन? ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। अब क्वेश्चन अब ऐसा आ जाता है कि पीपल जो बोलते हैं, पीपल जो हम सुनते हैं, वो हर टाइम जो हम सुनते हैं बोलते हैं, इवन मैं अभी आप लोगों से बात कर रही हूँ, इसका मतलब इट्स अ कम्युनिकेशन विद मोबाइल। सो एवरीवन, हर किसी को नीड होती है किसी से बात करने की, नहीं तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी ज़िंदगी पूरी उम्र भर चुप बैठा रहे। उसको जो चीज़ चाहिए वो अपने आप ले ले, कभी नहीं होता ऐसा। और अगर आपको वो चीज़ चाहिए होगी तो भी आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन फिर होता क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जो कम्युनिकेशन वर्ड कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आया है? कौन से वर्ड, लैटिन वर्ड से आया है कम्युनिकेशन? इट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड communicare,
Communicare meaning to share. Okay, to share the things. That is known as communicare. From the communicare Latin word, the communication words come. Okay. Now, as you see the figure 1.1, you can see that the communication is sharing of information between two or more individuals or within a group to reach a common understanding. As you can see in the figure 1.1, which is this one. Okay, in this there are two people who were communicating to each other. They were sharing their feelings, their anything he want to share. तो sharing is caring. कहते हैं sharing is caring. So इसमें हम शेयर भी करते हैं, केयर भी करते हैं, एक दूसरे का हाल चाल भी तो पूछते हैं. तो है नहीं, हाँ यार तो कैसा है, ये तो सीधा सीधा तो ना बोलते हैं हम. ऐसे बोलते हैं हेलो हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं फ़ोन पे. और अगर कभी कभी हो जाता है कि इसका मतलब जैसे हम फ़ोन उठाया, हमारे पास सब हमारे दोस्त का फ़ोन आया, हमने उससे खाना ना पीना ना कुछ ना पूछा, सीधा पूछ लिया कि यार तू मेरे को वो काम भेज दे बस. Does he give you any kind of a work? He think that he does not have any kind of manners. Okay. So the information between two or more individuals, दो या दो से ज़्यादा पीपल्स के बीच में जो बातचीत होती है वो क्या होती है? इट्स अ कम्युनिकेशन. ओके, अब पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है? योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड शेयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड आइडियाज will help you in all your relationships. For example, you can inform about something or you can also influence others. You can also influence others through communication. Communication skills are needed too. मीन्स जो आपकी एबिलिटी होती है कम्युनिकेशन क्लियरली बोलने की, शेयर करने की, थॉट्स को, फीलिंग्स को, आइडियाज़ जो भी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप के ऊपर जो भी हम बातचीत करते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल है इन्फॉर्म, हम किसी को इन्फॉर्म करते हैं, किसी से हम बातें करते हैं, फिर वो बात पूरे स्कूल में फैल जाती है. सो नेक्स्ट आता है आपका इन्फॉर्म. इन्फॉर्म क्या होता है? इन्फॉर्म जो हम बात किसी को बताते हैं. इन्फ्लुएंस जो आगे जाके दूसरे को बढ़ जाती है, जैसा आप इसमें देख रहे हैं. यू मे बी रिक्वायर्ड टू गिव फैक्ट्स और information to someone. For example, communicating the timetable of your exam to be a friend. आप इधर अपने फैक्ट्स को किसी से शेयर करना चाहते हो. फॉर एग्जांपल दे रखा है इधर, आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने फ्रेंड से फॉर द टाइम टेबल ऑफ एन एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में. अब इन्फ्लुएंस क्या होता है? इन्फ्लुएंस यू मे बी रिक्वायर्ड टू इन्फ्लुएंस और चेंज someone in an indirect but usually important way. For example, negotiating with a shopkeeper to reduce the price or helping a friend to overcome stress due to the exam or any other reason. मीन्स यू आपको रिक्वायर्ड हो सकती है वो चीज़ किसी इनडायरेक्ट थिंग्स की तरह, जैसे किसी इम्पॉर्टेंट वे हो जाता है. जैसे इधर नेगोशिएटिंग विद द शॉपकीपर, जब हम लड़ाई करते हैं शॉपकीपर से कि प्लीज़ थोड़ा सा प्राइस कम कर लो. जब हम लड़ते हैं अपने दोस्त से या फिर उससे हेल्प मांगते हैं कि हेल्पिंग मी फॉर द ओवर, क्या तुम मेरी मदद करोगे मेरा
एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम करवाने के लिए। डन। अब देखो, इसके बाद में हमारा आता है थर्ड पॉइंट जो है एक्सप्रेसिव फीलिंग्स, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। टॉकिंग अबाउट योर फीलिंग्स इज़ अ हेल्थी वे टू एक्सप्रेस दैम। फॉर एग्जाम्पल, शेयरिंग योर एक्साइटमेंट अबाउट डूइंग वेल इन योर एग्जाम्स और शेयरिंग योर फीलिंग्स विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। जो हम फीलिंग्स शेयर करते हैं वो फीलिंग्स क्या चीज़ होती हैं? फीलिंग्स हमारे मन दिल की बात होती है जो हम कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं कभी कभी, लेकिन कभी कभी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो हमारे मुंह से निकल भी जाती है और बहुत ज़्यादा आराम से निकल जाती है, जिसकी वजह से हम हेल्थी रहते हैं। मतलब हमें कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन होने से स्ट्रेस हो जाएगा, हमें स्ट्रेस होने से बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं ना। नाउ अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन दो टू वेज का एक्सचेंज ऑफर है इंफॉर्मेशन का, जो गिविंग एंड रिसीविंग होता है। Speaking and writing to someone are example of giving information. Reading and listening to someone example of receiving information. Means this is that communication दो तरह का होता है, गिविंग एंड रिसीविंग। गिविंग में क्या होता है? हम किसी से लिख के बोल के चीज़ें भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिसीविंग। गिविंग एंड रिसीविंग मतलब जिसको वो चीज़ मिलती है, जो वो पढ़ता है, सुनता है, that is called receiving information, as you can see in the figure 1.2. In this you can see there is one boy and one girl and a boy. So they were giving and receiving messages to each and other. So firstly the boy is start talking from to the girl. The communication process starts with the sender. Sender से start होती है communication. Then वो मैसेज जाता है सीधा रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जाता है तो a channel or a path such as the phone, face-to-face talk, writing is used to transfer the message. मैसेज को ट्रांसफ़र करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कभी हम माइक पे बोल देते हैं, कभी हम फेस टू फेस वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, कभी कभी हम उनसे आसपास मिल जाते हैं। मतलब अगर वो हमारे घर के पास ही रह रहे होंगे तो फेस टू फेस हो जाता है, फ़ोन पे कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, कर तो रहे हैं। अब ये जो सेंडर है इसने इन्फॉर्मेशन दी इस रिसीवर को और फिर उसका जो किया उसके बाद में उसने उस मैसेज पर रिप्लाई किया, and it's again going to the sender. Then again he is sending information to her. Again she is sharing her feelings. Again and again this process is going on. And lastly we said that goodbye or okay, bye, have a good day. Okay. Now next is perspective in communication. Perspective in the communication means perspective are ideas, views or fixed ways to thinking. These thinking मतलब पर्सिपेक्टिव कम्युनिकेशंस कौन से कम्युनिकेशंस होते हैं? जो दे आर जो आइडियाज़, व्यूज़ और फिक्स्ड वे जिनका होता है, जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ सही में बैठ जाती है। अगर हमें पता है कि हमारे मम्मी पापा बहुत रूड हैं, तो अगर वो हमसे प्यार से भी बात कर रहे होंगे तो हमें लगेगा वो हमसे रूडली बात कर रहे हैं, है ना? जो चीज़ हमारे दिमाग में सेट हो जाती है। सो नाउ
These sometimes affect our communications. ये ज़्यादातर हमारे communications पे भी इफ़ेक्ट करता है. For example, if you have a fixed idea that your teacher or your father is strict, even when they are being friendly, you maybe think that they are scolding you. You even thought they are polite. If in the same way other may also have fixed ideas about you which affects whatever you say to them. Okay, ये देखो इसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है कि एक फादर है वो सपोज योर फादर एंड मदर इज very strict, and when he is being friendly with you, then you are thinking that he is talking with me very rudely type. Okay, rudely type. So next factors affecting perspective in the communication. जो factors affect करते हैं perspective communications में, वो कौन कौन से होते हैं वो भी पढ़ेंगे. Sometimes we are not able to communicate clearly because of the barrier that stop us from sharing and understanding messages. Some of these are कभी कभी हम लोग क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ बैरियर्स हो जाते हैं, मतलब कुछ रुकावटें आ जाती हैं, जैसे बीच में नेटवर्क की दिक्कत हो जाती है. जो ये ऊपर जो हमारी 3 डंडी होती हैं, जो 3 नेटवर्क की डंडी होती हैं, वो हमें बहुत दिक्कत करती हैं.